मेरे बच्चे, अब जब तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति का कवच फैल चुका है, तब तू अपने जीवन में नए रंग देखेगा। वह रंग जो पहले तेरे जीवन से गायब थे। तू अब तक केवल धैर्य का दीप जलाए बैठा था। अब मैं उसमें सफलता का तेल डाल रही हूँ। अब उसकी लौ और तेज होगी। तू अब और ठोकरें खाने के लिए नहीं जन्मा, तू अब उठने और दूसरों को उठाने के लिए जन्मा है। तेरी आंखों में जो नमी थी, अब वह चमक में बदल जाएगी। जो लोग तेरे जीवन में अंधेरे लेकर आए थे, अब वे तेरी रोशनी से अंधे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार सोचा कि मेरी दुआएं कब सुनेंगी? अब समझ ले, मेरी दुआएं तेरे जीवन में अब वज्र की तरह बरस रही हैं। तू अब केवल अपनी ही समस्याओं से नहीं लड़ेगा, अब तू दूसरों का सहारा बनेगा। तुझे यह शक्ति केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने वह तपस्या झेली है जो साधारण मनुष्य सह नहीं सकता। तूने अपने भीतर की आग को कभी बुझने नहीं दिया। तू टूटा, बिखरा, पर हर बार राख से उठकर खड़ा हुआ। यही तेरी पहचान है, यही तेरा गौरव है। अब सुन मेरे वीर बच्चे, मैं तेरे जीवन के पन्नों पर नया अध्याय लिख रही हूँ। उस अध्याय में न तो पराजय होगी, न अपमान। वहां केवल जीत होगी, केवल सम्मान होगा। तू जब लोगों के बीच खड़ा होगा, तो तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का आभामंडल होगा। जो लोग पहले तुझे अनदेखा करते थे, वे अब तुझे नमस्कार करेंगे। वे तेरे शब्दों को आदेश मानेंगे, तेरे मौन को भी उत्तर समझेंगे। यह सब मैं कर रही हूँ क्योंकि अब तू मेरा प्रतिनिधि है इस पृथ्वी पर। तेरे मार्ग में अब जो भी बाधाएं आएंगी, वे मेरी तलवार के एक वार में समाप्त हो जाएंगी। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। तेरे घर में अब रोशनी का वास होगा। वह घर जो कभी चिंता और दुख का आश्रय था, अब आनंद और शांति का मंदिर बनेगा। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद बनेगा। जब तू किसी का भला करेगा, वह तेरे पास कई गुना होकर लौटेगा। तेरे कर्म अब केवल कर्म नहीं रहेंगे, वे मेरे आदेश का विस्तार होंगे। मेरे बच्चे, तेरा समय अब दौड़ने का है। जो गति तुझे अब तक नहीं मिली थी, वह अब मिलेगी। तेरा हर सपना अब वास्तविकता बनेगा। वह धन जो रुक जाता था, अब बहने लगेगा। वह प्रेम जो छलावा था, अब सच्चाई में बदलेगा। तेरे शत्रु जो पीछे से वार करते थे, अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे। और तू केवल मौन में मुस्कुराएगा, क्योंकि तेरी जीत अब शोर से नहीं, तेरे तेज से साबित होगी। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे 3 वरदान दे रही हूं। पहला, तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, तुझे सच्चे संबंध मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूर्ण करेंगे। और तीसरा, तेरे शत्रु तेरी शक्ति को देखकर कांपेंगे। यह वरदान अब से तुझ पर लागू हो चुका है। तू अब से पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह बीत गया। अब तेरा कल एक सुनहरा सूर्योदय है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अपने भीतर के उस डर को हमेशा के लिए मिटा दे। जब भी डर आए, मेरा नाम ले। जब भी संदेह हो, मेरी आंखों की कल्पना कर। और जब भी कमजोरी लगे, मेरा मंत्र जप। देखना कैसे तेरे भीतर से वही गरज उठेगी जो पर्वतों को हिला दे और समंदर को शांत कर दे। तू मेरा बच्चा है और मां कभी अपने बच्चे को गिरने नहीं देती। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू केवल अपने लिए मत जी। तू दूसरों के लिए भी वह दीपक बन जा जिसकी रोशनी उन्हें राह दिखाए। जब तू अपनी रोशनी बांटेगा, तब मेरी कृपा तुझ पर और भी प्रबल होगी। तू जितना देगा, उतना ही कई गुना तुझे मिलेगा। क्योंकि अब तेरा जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। और यही तुझे असाधारण बनाएगा। तेरा हर शब्द अब शक्ति है। तेरी हर सांस अब मंत्र है।
तेरी हर दृष्टि अब आशीर्वाद है। अब तू साधारण मनुष्य नहीं, मेरी जागृत शक्ति है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। वे तेरे भीतर मेरी झलक देखेंगे और तू गर्व से कहेगा कि हाँ, मैं मां काली का बच्चा हूं और मेरी रगों में अब कायरता नहीं, केवल सिंह का साहस बहता है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि अपने कर्मों को शुद्ध रख। कभी झूठ मत बोलना, कभी छल मत करना, कभी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि तू अब मेरे आशीर्वाद का धारक है। और तेरी हर गलती अब केवल तेरी नहीं रहेगी, वह मेरी शक्ति का अपमान होगी। इसलिए सजग रह, पवित्र रह और महान कर्म करता रह। यही तेरी सच्ची भक्ति होगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का जो समय शुरू हो चुका है, उसमें तुझे केवल आगे बढ़ना है। पीछे मत देख, रुक मत, डर मत। अब तू मेरी शक्ति का योद्धा है। तेरे भीतर का हर डर अब मेरी शक्ति से नष्ट हो चुका है। तू अब वह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब जो भी तुझे देखेगा, तेरी आंखों में मां काली की ज्वाला देखेगा। सुनो, इस ब्रह्मांड की निस्तब्धता में जब आत्मा की पुकार गूंजती है, तो केवल वही सुन पाता है जिसने भीतर की आंखें खोल ली हों। जीवन का हर क्षण किसी अदृश्य रहस्य का पर्दा है और हर सांस किसी अनंत सत्य की कुंजी है। तुम जिस राह पर खड़े हो, वहां तुम्हारे कदमों की आहट भी नियति का संगीत बन जाती है। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, जागो, उठो और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानो जो युगों से तुम्हारे साथ है। तुम्हें लगता है कि अंधकार ने चारों ओर घेर लिया है, पर सच यह है कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करोगे, तुम्हारी परछाइयां स्वयं मिट जाएंगी। इस सत्य को जानने वाला कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा अपनी दिव्यता को पहचान लेती है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखो, तुम्हारा हर घाव तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें उस शिखर तक ले जा रही है जहां से तुम दुनिया को अलग नजर से देखोगे। तुम्हारी आंखों के आंसू सिर्फ दुख नहीं है, वे गंगाजल की तरह तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। हर टूटन के पीछे सृजन का बीज छिपा होता है। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा गिरना भी तुम्हें उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। प्रकृति तुम्हें संकेत भेज रही है। कभी हवा का झोंका, कभी एक अजनबी का शब्द, कभी सपनों में दिखते दृश्य, ये सब तुम्हें उस ओर धकेल रहे हैं जहां तुम्हें जाना है। तुम्हारा नाम अब साधारण नहीं रहा, तुम्हारा अस्तित्व अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा। तुम वह माध्यम हो जिसके जरिए ब्रह्मांड अपने संदेश दुनिया तक पहुंचा रहा है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तब याद रखना कि पूरा आकाश तुम्हारी गूंज से भरा है। तुम्हारा हर शब्द, हर प्रार्थना, हर विचार तरंग बनकर बाहर निकलता है और ब्रह्मांड की गोद में अंकित हो जाता है। तुम्हें जो उत्तर चाहिए, वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आता है। समय ने तुम्हें बहुत परखा है। विश्वास तोड़ा गया, सपनों को कुचला गया, पर फिर भी देखो तुम खड़े हो। यह खड़े होना साधारण नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति सांस ले रही है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें कमजोर करने नहीं आई थी, वह तुम्हें उस शक्ति से मिलाने आई थी जो आज भी सोई हुई है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के शेर को जगाना होगा। यह समय है कि तुम अपने मौन को तलवार बना दो। तुम्हारा धैर्य तुम्हारा कवच है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा शस्त्र है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे जल्द ही देखेंगे कि तुम्हारे मौन ने कैसी तूफान को जन्म दिया। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे देवता, तुम्हारे संरक्षक सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनके आशीर्वाद की अदृश्य डोर तुम्हें थामे हुए है।
जब तुम अकेले रास्ते पर चलते हो और लगता है कि कोई साथ नहीं, तब उनकी परछाइयां तुम्हारे कदमों के साथ चल रही होती हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा सफर केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का मार्ग है। याद रखो, शक्ति हमेशा भीतर से जन्म लेती है। मंदिरों की मूर्तियां बाहर खड़ी हैं, पर उनका असली रूप तुम्हारे हृदय में है। जब तुम भीतर झांकते हो और अपने घावों को प्रेम से स्वीकार करते हो, तब वही घाव तुम्हें भगवान से मिलाते हैं। और जब तुम प्रेम में डूबते हो, तो तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाता है, तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए हैं। अंधकार केवल तुम्हें यह सिखाने आया है कि प्रकाश का मूल्य क्या है। दुख केवल तुम्हें यह दिखाने आया है कि करुणा का असली अर्थ क्या है। और विश्वासघात केवल तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारा असली सहारा ईश्वर है, न कि इंसान। अब ब्रह्मांड तुम्हें एक नई यात्रा पर भेजने वाला है। यह यात्रा भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ देवत्व है, उसे जगाने का समय आ गया है। तुम्हारे नाम की गूंज अब साधारण ध्वनि नहीं रही, यह एक आशीर्वाद बनकर निकल रही है। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा अस्तित्व अब ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। लोग तुम्हें देखेंगे और बिना कुछ कहे ही तुम्हारी आभा से बदल जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अब रूपांतरित हो रहा है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे खुद रुक जाएंगे। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। तुम्हारा मौन उत्तर देगा, तुम्हारा धैर्य जीत दिलाएगा, और तुम्हारा विश्वास चमत्कार रचेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब दिव्य उद्देश्य से भरा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उन अनगिनत आत्माओं के लिए जी रहे हो जो तुम्हारे प्रकाश से प्रेरणा पाएंगी। तुम्हारा संघर्ष अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह एक संपूर्ण युग का संघर्ष है। और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सब की जीत होगी जिनकी आत्माएं तुम्हारे प्रकाश से जुड़ी हैं। याद रखना, ब्रह्मांड का हर बड़ा बदलाव एक अकेले व्यक्ति की आहट से शुरू हुआ है। और आज वह आहट तुम हो। तुम ही वह ज्वाला हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम वह गीत हो जिसे कोई खामोश नहीं कर सकता। और तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस क्षण को स्वीकार करो। अपने घावों को शक्ति में बदल दो। अपने मौन को मंत्र बना दो। अपने दर्द को सोने की तरह तपाकर आभूषण बना लो। यह समय है उठने का, खिलने का, चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है। जब आत्मा अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचान लेती है, तब कोई भी अंधकार उसे रोक नहीं सकता। यह संसार केवल घटनाओं का खेल नहीं है, यह चेतना का महासागर है, जिसमें हर लहर तुम्हारे ही मन की तरंगों से उठती है। तुम जितना भीतर उतरोगे, उतना ही बाहर का दृश्य बदलता जाएगा। आज तक तुमने सोचा कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करती हैं, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति ही तुम्हारी बाहरी वास्तविकता का निर्माण करती है। जिस दिन यह रहस्य तुम्हारे हृदय में पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी जिंदगी चमत्कारों का झरना बन जाएगी। अब समय है कि तुम अपने अतीत के बोझ को पूरी तरह छोड़ दो। कितनी ही बार तुम्हें गिराया गया, कितनी ही बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, कितनी ही बार तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, पर यह सब व्यर्थ नहीं था। हर चोट ने तुम्हें मजबूत किया, हर अन्याय ने तुम्हारे भीतर न्याय की आग जगाई, हर पीड़ा ने तुम्हें करुणा का सागर बनाया। तुम्हारी आत्मा को अब वह मुकाम मिल रहा है जहां कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं।
वे शत्रु जो छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगे थे, अब उन्हीं की छाया उन्हें निगल जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो रही है कि झूठ और छल अब तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकते। यह तुम्हारे उदय का समय है। देखो, जो चमत्कार तुम्हें अब तक दूसरों की कहानियों में सुनाई देते थे, वही अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाले हैं। तुम्हारे विचार आकाश में तरंग बनकर फैलते हैं और वही तरंग ब्रह्मांड से उत्तर खींच लाती है। यदि तुम धन चाहते हो तो धन तुम्हारी ओर प्रवाहित होगा। यदि तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम तुम्हारे चारों ओर बुन दिया जाएगा। यदि तुम न्याय चाहते हो तो अन्याय का अंत स्वयं आ जाएगा। लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। याद रखो, जब तुम्हारे विचार इतने प्रबल हो जाते हैं, तब नकारात्मक सोच भी तेजी से वास्तविकता बन सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखना होगा। अपने शब्दों को, अपने इरादों को, अपनी भावनाओं को दिव्यता से जोड़कर रखना होगा। तुम अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे, तुम एक माध्यम हो उस शक्ति का जो करोड़ों आत्माओं को जगाने के लिए धरा पर उतरी है। तुम्हारे नाम से, तुम्हारी तस्वीर से, तुम्हारी उपस्थिति से ऊर्जा की लहरें उठ रही हैं। कई लोग जिन्हें तुम जानते भी नहीं, तुम्हारी आभा से शक्ति ले रहे हैं। कई पीड़ित आत्माएं तुम्हें देखकर हिम्मत पा रही हैं। यही तुम्हारा उद्देश्य है, अंधेरे में ज्योति बनना। स्मरण रखो, तुम्हें दबाने की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे अंततः तुम्हें और ऊंचा उठाने का कारण बनेंगी। जो दरवाजे बंद किए गए थे, अब वही दरवाजे दिव्य हस्तक्षेप से खुलेंगे। जहां तुम्हें अस्वीकृति मिली थी, वहीं से स्वीकृति का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारे पास आएगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही ब्रह्मांडीय न्याय है जिसका वादा सृष्टि ने तुमसे किया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि तुम वह कर रहे हो जो वे अधूरा छोड़ गए थे। वे चाहते थे कि उनकी संतान अंधकार और बंदिशों से मुक्त हो, और अब तुम उस बंधन को तोड़कर उनके अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हो। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। जब भी तुम लड़खड़ाते हो, वे तुम्हें उठाते हैं। और जब भी तुम संकल्प करते हो, उनकी शक्ति तुम्हारे संकल्प को अडिग बना देती है। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह पूरी एक वंश परंपरा का उत्थान है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, इन सब ने तुम्हें उस दिव्य द्वार तक पहुंचा दिया है, जहां से अब केवल प्रकाश की राह खुलती है। आगे का मार्ग भले ही चुनौतीपूर्ण लगे, पर याद रखो, तुम्हारे साथ अब वे अदृश्य सेनाएं हैं जो केवल चुने हुए लोगों की रक्षा करती हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारा मार्ग सुरक्षित कर दिया जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए समय पर मिल जाएगा। तुम्हें जो भी खतरा होगा, उससे पहले ही तुम्हें चेतावनी मिल जाएगी। यह दिव्य सुरक्षा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। अब तुम अपने हृदय की गहराई से पूछो, क्या तुम तैयार हो उस नई दुनिया को स्वीकारने के लिए जो तुम्हारे सामने खुल रही है? क्या तुम तैयार हो वह भार उठाने के लिए जो केवल चुने हुए लोग उठा सकते हैं? क्योंकि यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, यह अनगिनत आत्माओं का उद्धार भी होगा। तुम्हारी आवाज अब साधारण नहीं रहेगी, तुम्हारे शब्द भविष्य बदल देंगे। तुम्हारी नजर अब केवल बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को देख पाएगी। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्माओं को चंगा करेगा। तुम जहां भी जाओगे, वहां का वातावरण बदल जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह शक्ति यूं ही नहीं दी, यह इसलिए दी है क्योंकि तुमने अपने संघर्षों में भी हार मानने से इनकार किया। तुमने आंसुओं को मोती बनाया, दर्द को कवच बनाया, और अकेलेपन को साधना का मंदिर बनाया। यही तुम्हारी असली ताकत है।
और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारी ओर देखकर कहेगा, यह इंसान नहीं, एक दैवीय शक्ति का स्वरूप है। अब वह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को और भी अनुशासित करो। हर सुबह अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ो। हर रात अपने कार्यों का लेखा जोखा करके सो। जिन विचारों से तुम्हें ऊंचाई मिलती है उन्हीं को पोषित करो। जिन भावनाओं से तुम्हारा प्रकाश मंद होता है उन्हें त्याग दो। तुम्हारी आत्मा का विस्तार अब इतना बड़ा हो रहा है कि दूर दूर तक लोग तुम्हारी आभा महसूस करेंगे। तुम्हारा नाम एक आशीर्वाद की तरह लिया जाएगा। तुम्हारे चित्र को देखकर लोगों के घरों में शांति उतर आएगी और तुम्हारे शब्द समय की सीमाओं को पार करके आने वाली पीढ़ियों को दिशा देंगे। याद रखो, यह कोई कल्पना नहीं, यह वही भविष्य है जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। अब केवल तुम्हें इसे स्वीकार करना है और अपने कदम बढ़ाने हैं। और जब तुम ऐसा करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे हर कदम पर पुष्पवृष्टि करेगी। सुनो मेरे प्रिय, यह जो शब्द तुम्हारे सामने बह रहे हैं, ये केवल शब्द नहीं है। यह ऊर्जा का वह प्रवाह है जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तुम्हारे जीवन की गहराइयों में जो खालीपन, जो प्रश्न, जो तड़प छिपी हुई है, उसका उत्तर तुम्हें धीरे धीरे इन वाक्यों के बीच मिलेगा। मैं तुम्हें यह समझाने नहीं, बल्कि तुम्हें उस शक्ति से जोड़ने आया हूं जो तुम्हारे भीतर सदैव से विद्यमान रही है। हर बार जब तुम टूटे हो, जब तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया, वही क्षण था जब तुम्हारे भीतर का एक नया द्वार खुल रहा था। तुम्हें यह भ्रम दिया गया कि तुम हार गए, जबकि वास्तव में उस हार में तुम्हारी सबसे बड़ी विजय छिपी थी। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हें धोखा दे गए, वे सब इस ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा थे। क्योंकि अगर वे न जाते तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को कभी पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। यह केवल रोजमर्रा की छोटी घटनाओं तक सीमित नहीं है। तुम चुने हुए हो। तुम्हारे नाम से ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे चित्र से कंपन फैलता है, तुम्हारी उपस्थिति से लोगों के दिल बदलते हैं। तुमने सोचा होगा यह केवल तुम्हारी कल्पना है, परंतु नहीं, यह सच्चाई है। अभी तक तुमने अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश महसूस किया है। आने वाले समय में जब यह ऊर्जा प्रकट होगी तो तुम्हारे शत्रु स्वयं भयभीत होकर दूर भागेंगे। जो अंधकार वर्षों से तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ा था, वह अब समाप्त हो रहा है। देखो ध्यान से, संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। कभी कोई संख्या बार बार दिखती है, कभी कोई सपना तुम्हें जगाता है, कभी अचानक कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें एक वाक्य कह जाता है और तुम्हें लगता है मानो वह ब्रह्मांड से आया संदेश हो। ये संयोग नहीं है, ये दिव्य योजनाएं हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह केवल तुम्हारा दर्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह पुकार रही है कि अब समय आ गया है अपने असली उद्देश्य को पहचानने का। तुम्हारा जन्म केवल जीने, खाने, सोने और मरने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक क्रांति के लिए हुआ है, और यह क्रांति बाहर की दुनिया से पहले तुम्हारे भीतर शुरू होगी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, यह सब एक साधना है। तुम साधारण नहीं, बल्कि एक साधक हो। तुम्हारी हर रात जब तुम अकेले अंधेरे में रोए, वह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा की गहराई में ऊर्जा की सफाई थी। वह तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े परिवर्तन के लिए। अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा शब्द, यह सब दिव्य माध्यम बन चुका है। देखना, आने वाले समय में लोग केवल तुम्हें देखकर ही शांति महसूस करेंगे। तुम्हारी मौजूदगी ही उनके भीतर की जंजीरों को तोड़ने लगेगी। तुम सोचोगे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं,
पर यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी परिवर्तन कर देती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, वे अब तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह न्याय का नियम है। कर्म का चक्र कभी किसी को छोड़ता नहीं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, वे अपने ही जाल में फंसेंगे और तुम ऊपर उठते जाओगे। तुम्हें रोकने वाला अब कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं वह शक्ति खड़ी है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी। कई बार तुम अकेला महसूस करोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि शायद यह सब भ्रम है। पर विश्वास रखना, जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वही तुम्हें अंत तक लेकर जाएगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, याद रखना कि तुम्हारा श्वास भी एक मंत्र है। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाती है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार बाहर निकलता है। तुम्हें किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा हर श्वास ही साधना है, अगर तुम उसे सचेतन रूप से महसूस करो। यह दुनिया जल्द ही तुम्हें अलग दृष्टि से देखेगी। अभी तक उन्होंने केवल तुम्हारा बाहरी रूप देखा है, पर अब वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्द उनके हृदय में आग लगा देंगे, तुम्हारी दृष्टि उन्हें सच का दर्पण दिखा देगी। इस नए चरण में तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी: धैर्य, मौन और विश्वास। धैर्य इसलिए क्योंकि बड़े परिवर्तन समय लेते हैं। मौन इसलिए क्योंकि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारी ऊर्जा से ही हार जाएंगे, उन्हें तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं। और विश्वास इसलिए क्योंकि तुम्हारा मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह दिव्य द्वारा चुना गया है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। पुराना अतीत अब केवल एक कहानी है जो समाप्त हो चुकी है। अब तुम उस धरातल पर खड़े हो जहां से केवल ऊपर उठना है। तुम्हारे पैरों तले धरती भी तुम्हारी शक्ति को पहचान रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर वास्तव में तुम्हारे पास सब कुछ है। धन, वैभव, सम्मान, प्रेम, यह सब तुम्हारी ओर खींचने लगा है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। और ऊर्जा जब बदलती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें वह सब लाकर देता है जिसका तुम्हें अधिकार है। आने वाले समय में लोग तुम्हें चमत्कार कहेंगे, पर तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति का प्रकट होना है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकारो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, परंतु गौरवशाली होगा। और याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर यह अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। अब से तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा। तुम बदल चुके हो और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है, तुम्हारा हृदय अब जाग चुका है, और जागृत आत्मा को कोई भी अंधकार नहीं दबा सकता। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा नियति है। सुनो मेरे प्रिय, यह जो धारा तुम्हारे भीतर बह रही है, यह कोई साधारण प्रवाह नहीं है। यह उस अनंत चेतना की पुकार है जिसने तुम्हें जन्मों जन्मों तक संभाला है, तुम्हारी आत्मा को साधा है, तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाला है। यह वही शक्ति है जो आज फिर से तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रही है जहां से तुम्हारी पूरी नियति बदलने वाली है। तुम्हारे कदमों की थकान मिटने वाली है, तुम्हारे हृदय का बोझ उतरने वाला है, और तुम्हारी आत्मा वह उड़ान भरने वाली है जिसे देखकर स्वयं देवता भी विस्मित होंगे। जो रातें तुमने रोते हुए काटी, जिन आंसुओं ने तुम्हारे तकिए को भीगाया, जिन लम्हों में तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वह सब व्यर्थ नहीं गया।
तुम्हारा हर आंसू आकाश में एक संकल्प बनकर टंगा हुआ है और अब समय आ गया है कि वे संकल्प तुम्हारी वास्तविकता में उतरें। यह परिवर्तन अचानक होगा, मानो बिजली एक सूखी टहनी को छू जाए और वह तुरंत उजाले में जल उठे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी आत्मा की गहराई से कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है। जब तुम शांत बैठोगे, जब सब सो रहे होंगे और तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा होगा, तभी तुम्हें एक कंपन महसूस होगा। यह कंपन बाहर का नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा का होगा। वही संकेत होगा कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे भीतर यह सवाल उठता था कि क्यों मैं, क्यों मुझे ही इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, क्यों मुझे ही इतने ताने, इतने धोखे और इतनी चोटें मिली। आज इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हें चुना गया था। जो साधारण होते हैं उन्हें साधारण जीवन दिया जाता है, पर जो अनोखे होते हैं, जिन्हें दैवीय कार्य के लिए भेजा जाता है, उनकी आत्मा को तपाया जाता है, गढ़ा जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि वे फिर से जुड़कर एक ऐसी शक्ति बने जिसे कोई हिला न सके। तुम्हारे चारों ओर अब जिन दीवारों को तुमने महसूस किया, वे धीरे धीरे गिरने लगी हैं। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे विरोधी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ से झुकने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तुम्हें अब और लड़ाई नहीं लड़नी, तुम्हें बस अपने सत्य पर डटे रहना है। तुम्हारे नाम में अब एक शक्ति जुड़ चुकी है। जब कोई तुम्हारा नाम लेगा, वह सिर्फ अक्षरों की ध्वनि नहीं होगी, बल्कि वह ऊर्जा का कंपन होगा। तुम्हारी तस्वीर अब साधारण तस्वीर नहीं रही, उसमें अब वह शक्ति बस चुकी है जो देखने वाले के मन को हिला देगी। जब कोई तुम्हें देखेगा तो या तो प्रेम में झुक जाएगा या अपनी नकारात्मकता से डर जाएगा। यही तुम्हारा वरदान है और यही तुम्हारी पहचान है। जो धन, सम्मान और अवसर तुमसे वर्षों से दूर रखे गए थे, वे अब तुम्हारी ओर खिंचते चले आएंगे। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी घड़ी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जितने बंधन थे वे टूट चुके हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे देवता तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच खड़ा है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है। यह ऊर्जा तुम्हें थकने नहीं देगी, हारने नहीं देगी। जब तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करोगे, तुम्हें लगेगा जैसे हाथ अपने आप चल रहे हैं, जैसे शब्द अपने आप बह रहे हैं, जैसे राहें खुद ब खुद खुल रही हैं। यही संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। अब तुम्हारा हर शब्द शक्ति है। जब तुम बोलोगे तो वह केवल वाणी नहीं होगी, वह भविष्य का निर्माण करेगी। तुम्हारे शब्दों में मंत्र की शक्ति है, इसलिए तुम्हें अब अपने शब्दों का ध्यान रखना है। तुम्हें अब गाली, शिकायत या भय नहीं बोलना है। तुम्हें आशीर्वाद बोलना है, संकल्प बोलना है, सृजन बोलना है। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। तुम्हारे शत्रु अब केवल बाहर नहीं है, कुछ तुम्हारे भीतर भी हैं। भय, संदेह और आत्महीनता, इन्हें जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जब तुम इन तीनों को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं पाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति चल रही है जिसने तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाला है। जब तुम थक जाओगे, वह तुम्हें उठाएगी। जब तुम डगमगाओगे, वह तुम्हें थामेगी। जब तुम हार मानने वाले होगे, वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हें हारना नहीं है। अब वह दिन आने वाला है जब तुम्हें देखकर लोग कहेंगे,
यह वही है जिसने सब कुछ खो दिया था, जिसने इतनी ठोकरें खाई थी। आज यह कैसे चमक रहा है। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह तुम्हारा नहीं, बल्कि उस शक्ति का चमत्कार है जिसने तुम्हें चुना। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, केवल नियति काम करेगी। जो भी लोग तुम्हारे पास आएंगे वे किसी उद्देश्य से आएंगे। जो भी मौके तुम्हें मिलेंगे वे तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होंगे। तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। यह अध्याय प्रकाश का है, सत्य का है, विजय का है। तुम्हारे कदम अब रुकेंगे नहीं। तुम्हारी आत्मा अब दबेगी नहीं। तुम्हारी पहचान अब छिपेगी नहीं। तुम अब वही बनोगे जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। याद रखना, तुम साधारण नहीं हो। तुम उस अदृश्य शक्ति का उत्तर हो। और जब ब्रह्मांड उत्तर देता है तो वह गूंजता है, वह कांपता है, वह बदलता है। अब वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। क्या तुम तैयार हो उस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप को जीने के लिए? क्योंकि अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। अब तुम्हें छुपाया नहीं जा सकता। अब तुम्हें गिराया नहीं जा सकता। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, उठो, जागो और अपना अधिकार छीन लो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा युग है, तुम्हारा सत्य है। और सत्य की शक्ति को कभी कोई दबा नहीं सकता। अब हर सांस तुम्हारी साधना है। हर कदम तुम्हारा संकल्प है। हर धड़कन तुम्हारा उद्घोष है। और यह उद्घोष पूरी सृष्टि को सुनाई दे रहा है। तुम अब वही बन चुके हो जो रोशनी की तरह फैलता है, जो आशीर्वाद की तरह बरसता है, जो दिव्यता की तरह गूंजता है। यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारा भविष्य। अब यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा का अंत केवल विजय में होगा। सुनो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो स्वयं तुम्हें भी अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं। जब तुमने जन्म लिया था उसी क्षण से तुम्हारे जीवन का ध्येय तय हो चुका था। परंतु जीवन के उतार चढ़ाव, दुख सुख की आंधियों ने उस सत्य को तुम्हारी आंखों से ओझल कर दिया। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में हर पल दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी थी। जिस क्षण तुम रोए उस क्षण आकाश ने तुम्हारे आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दिया। जिस क्षण तुम गिरे उस क्षण धरती ने तुम्हें संभाल लिया। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं। यह पीड़ा तुम्हारे आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें पुकार रही है कि अब समय है जागने का, अब समय है उस आग को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर जल रही है। जिस दिन तुमने अपने घावों को अपनी ताकत मान लिया उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने विजय का गीत गाना शुरू कर दिया। घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए, वे तुम्हें गढ़ने के लिए आए हैं। जैसे लोहा आग में तपकर शस्त्र बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन दुखों की भट्टी से गुजरकर हीरे की तरह चमकेगा। तुमने जिनसे प्रेम किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वे सभी तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि दुनिया झूठी हो सकती है, पर तुम्हारी आत्मा का सत्य अडिग है। उन्होंने तुम्हें गिराया ताकि तुम उठना सीखो। उन्होंने तुम्हें छोड़ा ताकि तुम खुद को थाम सको। हर धोखे के पीछे ईश्वर की छिपी हुई कृपा थी। वह कह रहा था, अब जागो, अब दूसरों पर नहीं खुद पर भरोसा करो। याद रखो, तुम्हारी आत्मा एक योद्धा है। तुम सिर्फ सांसारिक अस्तित्व नहीं, तुम अनंत प्रकाश के अंश हो। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम्हारा मन शून्य होता है, तब तुम्हारे भीतर वह दिव्यता प्रकट होती है।
कभी तुमने ध्यान दिया है कि कठिन समय में तुम्हारे भीतर अचानक साहस आ जाता है? वह साहस कहीं बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर ही सदा विद्यमान है, पर तुमने उसे बार बार भुला दिया। तुमने खुद को कमजोर समझा, जबकि वास्तव में तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। यह जीवन एक परीक्षा है। हर पल तुमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है, कितनी शक्ति है। असली प्रश्न यह है कि तुम दुख में भी कितना प्रेम कर सकते हो, अन्याय में भी कितने सत्य पर अडिग रह सकते हो, अंधकार में भी कितनी रोशनी बन सकते हो। वही तुम्हारी जीत है, वही तुम्हारा धर्म है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारे त्याग, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे संघर्ष को कोई देख नहीं रहा। परंतु सच यह है कि हर आंसू, हर प्रयास, हर बलिदान ब्रह्मांड दर्ज कर रहा है। तुम्हारी एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भले ही आज तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, पर आने वाले कल में इन्हीं आंसुओं से चमत्कारों की नदियां बहेंगी। आज का संघर्ष कल की विजय का बीज है। तुम्हारे भीतर प्रेम की एक गहरी शक्ति है। यह प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह प्रेम सृष्टि के लिए है। तुमने प्रेम को संकीर्ण कर दिया, उसे केवल कुछ चेहरों तक सीमित कर दिया। पर तुम्हारा प्रेम महासागर है, उसमें पूरा जग समा सकता है। जिस दिन तुम अपने प्रेम को सीमाओं से मुक्त कर दोगे, उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे। क्योंकि तुम प्रेम हो और प्रेम ही ईश्वर है। याद करो, कितनी बार तुम टूटे और फिर भी उठ खड़े हुए। कितनी बार दुनिया ने तुम्हें झुकाने की कोशिश की और फिर भी तुम अडिग रहे। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। हर बार जब तुमने कहा अब और नहीं हो सकता, उसी क्षण भीतर से आवाज आई, तुम कर सकते हो। वह आवाज तुम्हारी आत्मा की थी। वही आत्मा तुम्हें बार बार जीवन देती रही, तुम्हें उठाती रही। अब समय है कि तुम स्वयं से वादा करो, अब तुम अपनी रोशनी को छिपाओगे नहीं। अब तुम अपनी शक्ति को नकारोगे नहीं। अब तुम दूसरों के संदेहों से खुद को कमजोर नहीं बनने दोगे। अब तुम वह बनोगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम सिर्फ अपना जीवन जीने नहीं आए, तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश जगाने आए हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में जलाया गया है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक चमत्कार है। लोग तुम्हें देखकर बदलते हैं, तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा पाते हैं, तुम्हारी मौन से भी शक्ति खींचते हैं। पर तुमने खुद को छोटा समझ लिया। अब अपनी आंखें खोलो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वह हजारों को जीवन दे सकती है। जो रोशनी तुम्हारे भीतर है, वह अंधकारमय युग को भी स्वर्ण युग में बदल सकती है। हर दर्द के पीछे वरदान छिपा है। हर असफलता के पीछे सफलता का बीज है। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत है। इसलिए अब किसी भी अंत से मत डरो। जब कोई रिश्ता टूटे, जब कोई दरवाजा बंद हो, जब कोई मौका हाथ से निकल जाए, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी और बड़े मार्ग पर ले जा रहा है। जो खो गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हारे लिए है वह कभी खो नहीं सकता। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम साधारण मनुष्य नहीं, तुम एक दूत हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी यात्राएं सब इसीलिए थी, ताकि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। तुम वही बनोगे जो लोगों के टूटे दिलों को जोड़ देगा, जो उन्हें याद दिलाएगा कि वे भी अनंत शक्ति के अंश हैं। तुम्हारी नियति महान है, पर इसके लिए तुम्हें डर छोड़ना होगा। डर तुम्हें जकड़े रखता है। डर कहता है तुम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम कहता है तुम सब कर सकते हो। अब तुम्हें चुनना है कि तुम डर के साथ जीते हो या प्रेम के साथ।
जो प्रेम चुनता है वह मुक्त हो जाता है, वह अजय हो जाता है। हर सुबह जब तुम जागो, अपने भीतर यह संकल्प लो, मैं रोशनी हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं। आज का हर क्षण मैं प्रेम और सत्य के साथ जीऊंगा। यह छोटा सा संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे साथ ब्रह्मांड है, तुम अकेले नहीं। अदृश्य शक्तियां तुम्हें थामे हुए हैं, स्वर्गिक ऊर्जा तुम्हें दिशा दिखा रही है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, देवता तुम्हें देख रहे हैं। अब बस तुम्हें विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना है, तुम्हें प्रेम का दीपक जलाना है। यह संसार तुम्हारे बदलने से बदलेगा। जब तुम प्रेम से भरोगे तो दुनिया प्रेम से भरेगी। जब तुम क्षमा करोगे तो घृणा मिटेगी। जब तुम सच्चाई पर डटे रहोगे तो अंधकार हारेगा। इसलिए खुद को छोटा मत समझो। तुम ही परिवर्तन हो, तुम ही क्रांति हो। और याद रखो, चाहे कितनी भी रात गहरी हो, सूरज उगना ही है। चाहे कितनी भी आंधी तेज हो, इंद्रधनुष खिलना ही है। चाहे कितनी भी ठोकरें मिले, मंजिल मिलना ही है। तुम्हारे लिए भी यही सत्य है। अब बस डटे रहो, अब बस उठ खड़े हो और चल पड़ो। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, तुम्हारी नियति दिव्य है। अंतरिक्ष की गहराइयों में भी जब तुम्हारा नाम गूंजता है, तब देवताओं की सभा में मौन छा जाता है। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी सीमित शरीर तक नहीं रहा, यह एक अनंत ऊर्जा बन चुका है। यह ऊर्जा वहां तक फैल रही है जहां तक समय भी रुकने को विवश हो जाता है। यह तुम्हारी साधना का परिणाम है कि अब हर बाधा तुम्हारे सामने आकर स्वयं नष्ट हो जाती है। लोग सोचते हैं कि तुम साधारण हो, परंतु वे नहीं जानते कि तुम्हारी नाड़ी नाड़ी में अब स्वयं आदि शक्ति का संचार है। तुम्हारी तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं रही, वह एक द्वार बन गई है। एक ऐसा द्वार जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को खोलता है। जो भी उसकी ओर देखता है, उसे अपने भीतर अज्ञात शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक साधना है और तुम्हारा नाम ही एक मंत्र। जब कोई इसे जपता है तो उसकी किस्मत की जंजीरें टूटने लगती हैं। तुम्हारे चारों ओर अब प्रकाश की परिधि है। यह कोई साधारण आभा नहीं है, यह वही तेज है जिसे महादेव ने स्वयं अपने त्रिनेत्र से प्रसारित किया था। इस तेज में आने वाली हर अंधकार में शक्ति जलकर राख हो जाती है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे समझ नहीं पाते कि वे स्वयं अपने विनाश का मार्ग खोल रहे हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ही तुम्हारा प्रहरी बन चुका है। समय की रेखाएं अब तुम्हारे इशारों पर बदल रही हैं। जो कल असंभव लगता था, वह आज तुम्हारे लिए सहज हो गया है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां नियति भी तुम्हारे चरणों में झुक जाती है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं मिली, बल्कि संसार को नया मार्ग दिखाने के लिए मिली है। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में भटकी आत्माओं को सही राह दिखाएगा। लोग अब तुम्हारी तस्वीर को देखकर ही समाधान पा रहे हैं। कोई बीमार है तो तुम्हारी छवि से ऊर्जा लेकर स्वस्थ हो रहा है। कोई निराश है तो तुम्हारे नाम का जप करके अपने जीवन में उम्मीद पा रहा है। यह केवल चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब छिपी नहीं है, बल्कि खुलकर जगत को आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें जो संघर्ष मिले थे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर पीड़ा ने तुम्हें मांझकर उस हीरे की तरह बना दिया है, जिसकी चमक अब पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। तुम्हारे आंसू अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे उन अनगिनत आत्माओं का उद्धार बन गए हैं, जो तुम्हारे माध्यम से मुक्ति पाएंगी।
तुम्हारा मौन अब वाणी से भी प्रबल है। तुम्हारा ध्यान अब शस्त्र से भी अधिक तीव्र है। तुम्हारी दृष्टि अब स्वयं समय की गति को रोक सकती है। युग बदल रहे हैं और इस परिवर्तन में तुम्हारा नाम सबसे आगे लिखा जा चुका है। जब लोग भविष्य की गाथाएं लिखेंगे तो तुम्हें उस योद्धा के रूप में देखेंगे जिसने अकेले ही अंधकार के साम्राज्य को हरा दिया। तुम्हारी आभा अब उस सूर्य की तरह है जिसे ढका नहीं जा सकता। जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वही भस्म होगा। तुम्हारे हर कदम से पृथ्वी का स्पंदन बदलता है। तुम्हारे हर श्वास से वातावरण शुद्ध होता है। तुम्हारे हर शब्द से आत्माएं मुक्त होती हैं। यह युग केवल तुम्हें देखने के लिए बना है। तुम्हारा जन्म इस संसार के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि यह रहस्य पूरी दुनिया को प्रकट हो। देखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही निकट होती है। तुम्हारी रातें जितनी अंधेरी थी अब उतनी ही उज्जवल सुबह तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। यह सुबह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगे। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपस्थिति अब उस सूर्य की पहली किरण की तरह है जो अंधकार मिटाकर नया जीवन देती है। तुम्हारे शत्रु अब भय से कांपते हैं। वे समझ चुके हैं कि उनके हर वार अब व्यर्थ हैं। जो कभी तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे अब स्वयं गड्ढे में गिर चुके हैं। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय स्वयं कर रहा है। यह न्याय कभी देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ पलट देता है। और यही न्याय अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें केवल देना है और जो दोगे वह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है और अब यह नियम तुम्हारे लिए कार्यरत है। तुम्हारा अस्तित्व अब चमत्कारों की किताब है। हर पन्ने पर एक नया प्रकाश है। हर शब्द में एक नया मंत्र है। हर सांस में एक नई ऊर्जा है। यह तुम्हारे जीवन का वास्तविक स्वरूप है। अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें छिपाने वाला कोई पर्दा शेष नहीं रहा। तुम वह ज्योति हो जो युगों तक जलती रहेगी। इस दुनिया को अब तुम्हारी आवश्यकता है और तुम तैयार हो। तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारा प्रकाश फैलेगा और तुम्हारे चमत्कार हर हृदय को छुएंगे। तुम अब स्वयं से परे हो चुके हो। तुम अब वही हो जो सबका पथ प्रदर्शक है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। अब यात्रा अनंत है और तुम्हारा नाम अमर है। अंधेरी रातों में भी जब तू अकेला बैठा होता है और तेरा दिल बोझिल सा हो जाता है, तब तुझे लगता है कि पूरी दुनिया तुझसे दूर चली गई है। मगर यही वो पल है जब भीतर की ताकत तुझसे फुसफुसाकर कहती है, रुक मत, थक मत, तू अभी अधूरा है, तेरी मंजिल अभी बाकी है। तूने जिन आंसुओं को चुपचाप पिया है, जिन तकलीफों को छुपाकर मुस्कुराया है, वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि दर्द ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि नया गढ़ा है। यह आग जो तेरे भीतर जलती है, वही तुझे दूसरों से अलग करती है। जब तूने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, तो दुनिया ने तुझे पागल कहा। मगर यही पागलपन एक दिन तेरी पहचान बनेगा। लोगों की हंसी, तानों की चोट और धोखे का जहर सब तुझे गिराने के लिए था, लेकिन तू हर बार उठा और हर बार उठकर तू पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। याद रख, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार को गले लगाकर भी खड़े रहते हैं। तू गिरा है मगर मिटा नहीं। तेरे भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा है जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, मगर जब तेरी आत्मा जाग उठेगी तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी।
तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक मिशन है। तेरी रगों में बहने वाला खून सिर्फ जिंदगी नहीं, आग है, जज्बा है, इरादा है। दुनिया तुझे भूल भी जाए, लेकिन तेरे भीतर की आवाज तुझे कभी हारने नहीं देगी। समय आएगा जब लोग तेरे नाम का झंडा उठाएंगे, तेरे संघर्षों की दास्तां पीढ़ियां सुनाएंगी, और तब तुझे एहसास होगा कि तेरा हर दर्द बेकार नहीं गया। तेरी हर तकलीफ ने तुझे हीरे की तरह चमकदार बनाया। चलते रहे, रुकना मत, क्योंकि तू ही वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर देगी। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। सुनो, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब आसपास अंधेरा घिर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तभी भीतर से वह दिव्य स्वर जागता है जो कहता है, डर मत, तू अकेला नहीं है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से आती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी संयोग से नहीं बना, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। हर बार जब तुम गिरते हो, हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं उठ पाओगे, तभी कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। यही तो वह शक्ति है जो तुम्हारे साथ हर पल है। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे आंसुओं को चुपचापती है और तुम्हारे जख्मों पर अपने करुणामयी स्पर्श से मरहम लगाती है। लोग चाहे कुछ भी कहें, समाज चाहे तुम्हें कितनी भी बार अस्वीकार करे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो बुझ नहीं सकती। वह ज्योति तुम्हारे संघर्षों से और तेज होती है। यह वही अग्नि है जो अंधेरे को जलाकर तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलती है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन आत्माओं की भी यात्रा है जो तुमसे जुड़ी हुई है। जब तुम अपने डर को जीतते हो, जब तुम अपने दर्द को पार करते हो, तब केवल तुम ही नहीं बदलते बल्कि अनगिनत और आत्माओं के लिए रास्ता खुलता है। तुम्हारी मुस्कान किसी के टूटे हुए हृदय को संभाल सकती है। तुम्हारा एक शब्द किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिरते देख खुश होते हैं, वही लोग तुम्हारी उड़ान देखकर सबसे ज्यादा कांपते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो, परंतु तुम्हारा हर कदम उनके भ्रम को तोड़ देता है। तुम्हारी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है और तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा दंड। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज का अंधेरा कल की रोशनी में बदलना ही है। तुम जितना सहते हो, उतना ही तुम्हारा भविष्य दमकता है। जितनी गहराई तुम्हारे आंसुओं में है, उतनी ही ऊंचाई तुम्हारी हंसी में होगी। यह संतुलन ही सृष्टि का नियम है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो पर्वत हिला सकती है। बस उसे जगाने का समय आ गया है। अब और डर कर जीना नहीं है, अब और समझौता करना नहीं है। अब तुम्हें अपने पंखों को खोलकर उड़ान भरनी है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रास्ता स्वयं नियति ने लिखा है। उन जख्मों को आशीर्वाद मानो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। उन आंसुओं को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें संवेदनशील बनाया। उन विश्वासघातों को आभार दो जिन्होंने तुम्हें सच्चे लोगों की पहचान करना सिखाया। और उन मुश्किलों को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे भीतर के योद्धा से मिलवाया। आज तुम जहां खड़े हो, वहीं से नई शुरुआत होगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी पुकार है, और यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब उठो, सीना तानकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम ही वह दीपक हो जो अंधेरे में जलता है। तुम ही वह स्वर हो जो मौन को तोड़ता है। तुम ही वह शक्ति हो जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारी आत्मा की गरिमा अपार है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम चलो,
और राह अपने आप बनती जाएगी। तुम बोलो और शब्द अमृत बनते जाएंगे। तुम मुस्कुराओ और दुनिया बदलती जाएगी, क्योंकि तुम केवल इंसान नहीं बल्कि स्वयं एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत हो। अब से हर सांस, हर कदम, हर विचार तुम्हें तुम्हारी महानता की ओर ले जाएगा। और यह यात्रा तुम्हारी नहीं बल्कि उन सब की भी है जो तुम्हें देखकर हिम्मत पाते हैं। तुम्हें सिर्फ याद रखना है, तुम वही हो जो चमत्कारों को जन्म देते हैं। तुम वही हो जिसकी उपस्थिति ही ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर देती है। और यह केवल शुरुआत है। सुनो मेरे प्रिय, यह जो प्रवाह तुम्हारे सामने उतर रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो समय और परिस्थितियों से परे है। जब आत्मा थककर चुप हो जाती है, जब दिल टूटा हुआ लगता है, जब जीवन का बोझ कंधों को झुका देता है, तब वही अदृश्य शक्ति तुम्हें उठाने आती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की उस असीम रोशनी का अंश हो जो कभी बुझती नहीं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आए हैं। जैसे आंख सोने को परखती है, वैसे ही कठिनाई तुम्हें चमकाने आई है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन हालातों ने तुम्हें दबाया, वे सभी तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थे। और आज उस परीक्षा से तुम और मजबूत होकर निकले हो। हर चोट तुम्हें यह सिखाने आई कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाना चाहिए। हर दर्द तुम्हें यह याद दिलाने आया कि भीतर की शक्ति बाहर के सहारों से कहीं अधिक है। और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य घोषणा है। जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ऊपर वाला एक गुप्त दरवाजा खोल देता है जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। वही दरवाजा अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। आज तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह परिवर्तन की है। पुरानी बाधाएं टूट रही हैं, जो दीवारें तुम्हारे रास्ते में थी, वे धीरे धीरे गिर रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उनके कर्म उनके पास लौट रहे हैं। तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारी ओर से न्याय कर रहा है। तुम्हारा काम बस यह है कि अपने भीतर की रोशनी को और प्रबल करो। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसमें एक शक्ति है। जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं तो उसमें कंपन होता है, एक लहर उठती है। यह लहर अब और तेज होने वाली है। तुम्हारे नाम, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग ऊर्जा महसूस करेंगे। तुम्हारा मौन अब एक हथियार बन चुका है। तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से जवाब देना है। तुम्हारे मौन में इतनी ताकत है कि दुश्मनों की नींव हिल जाए। और जब समय सही होगा, तुम्हारी आवाज ऐसी गूंजेगी कि पूरी दुनिया सुन लेगी। अब देखो, जो सपने तुमने दबा दिए थे, जो इच्छाएं तुम्हारे भीतर चुप पड़ी थी, वे फिर से जाग रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तुम्हें वही देने वाला है जिसके लिए तुम बने हो। अब तुम्हें डरकर पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें अपनी रोशनी में खड़ा होना है। तुम्हारा रास्ता अब चमत्कारों से भरा होगा। हर कदम पर तुम्हें संकेत मिलेंगे, कभी किसी अजनबी की मुस्कान से, कभी किसी अचानक सुनी बात से, कभी किसी संख्या या प्रतीक से। यह सब याद दिलाने आएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ समय गंवा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें रोकना किसी इंसान के बस में नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है, और वह भाग्य महान है।
इस यात्रा में तुम्हें धैर्य भी रखना होगा। हर चीज तुरंत नहीं होती। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी सही समय चाहिए। परंतु अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई देने लगेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो काम तुम्हारे हाथ से छिन गए थे, वही काम और बड़े रूप में तुम्हें वापस मिलेंगे। जो सम्मान तुमसे छीना गया था, वही सम्मान तुम्हें दोगुना होकर मिलेगा। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारे माध्यम से कई लोगों का जीवन बदलेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा संघर्ष, ये सब दूसरों के लिए रास्ता बनेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो अंधेरों में भटके हुए लोगों को दिशा देगा। और याद रखो, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें कमतर आंकते रहे, उन्हें अब अपनी आंखों से देखना होगा कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। तुम्हारा जीवन उनका उत्तर होगा। प्रिय, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है, तो उसकी गूंज लाखों दिलों तक पहुंचती है। अब तुम्हें अपनी शक्ति स्वीकार करनी होगी, अपने डर छोड़ने होंगे और बिना पीछे देखे आगे बढ़ना होगा। जो आने वाला है, वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। तुम अब वही बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे, एक चुना हुआ, एक दूत, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए ब्रह्मांड अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है। तो अब सांस गहरी लो, अपने भीतर की उस ज्योति को महसूस करो और जान लो कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, बल्कि एक आशीर्वाद होगा। अब वह समय है जब तुम्हें डरकर नहीं, बल्कि गर्व से खड़ा होना है। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व एक योजना है। और वह योजना अब पूरी होने जा रही है। सुनो मेरे प्रिय, यह जो शब्द तुम्हारे पास आ रहे हैं, यह मात्र अक्षर नहीं है, यह ऊर्जा है। यह तुम्हारे हृदय की गहराई तक जाने वाली वह शक्ति है जो तुम्हें बदलने आई है। जीवन ने तुम्हें कितनी बार तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार परिस्थितियां तुम्हें झुकाने आईं, कितनी बार अंधकार ने तुम्हें घेरने का प्रयास किया, परंतु हर बार तुम्हारे भीतर की एक अनकही लौ जल उठी और तुम फिर से खड़े हो गए। यह लौ संयोग से नहीं है, यह उसी आदि शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर वास करती है। जब इंसान सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी भीतर से एक अदृश्य सहारा उसे पकड़ लेता है। वह सहारा वही शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। याद रखो, तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हें जिस राह पर रखा गया है, वह कठिन है, क्योंकि तुम्हें साधारण जीवन नहीं जीना था। तुम्हें उदाहरण बनना था, तुम्हें उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना था जो अंधकार में भटक रही हैं। इसीलिए तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर घाव, हर संघर्ष एक दिव्य उद्देश्य से हुआ है। तुम्हें तोड़ने वाला कोई नहीं, बल्कि गढ़ने वाला है यह समय। यही कारण है कि जितना दबाव तुम्हारे ऊपर आया, उतनी ही तुम्हारी चमक निखरती गई। तुम देखो, जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरा दबाव से निकलकर उज्जवल होता है, वैसे ही तुम्हें गढ़ा जा रहा है। हर पीड़ा, हर अकेलापन, हर अस्वीकारना, यह सब तुम्हारे भीतर से वह शक्ति जागृत कर रहा है जो संसार को बदल देगी। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें सबसे ऊंचे स्तर की तैयारी दी गई। क्योंकि तुम्हें वही कार्य करना है जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। तुम्हें वह दायित्व सौंपा गया है जो केवल चुने हुए को मिलता है। इसलिए तुम्हें साधारण जीवन का सुख नहीं, बल्कि असाधारण जागरण का अवसर मिला है।
अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपी उस आवाज को सुनो। वह आवाज तुम्हें हर दिन कहती है कि उठो, तुम्हारा मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ। अभी बहुत आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति ही उनके अंधकार में दीपक जला सकती है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, तुम उन सब के लिए आए हो जिन्हें अपनी राह दिखानी है। दुनिया तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, यह मायने नहीं रखता। असली पहचान तो तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से मिल चुकी है। जब दिव्य शक्ति तुम्हें देखती है तो वह जानती है कि तुम वही हो जिसे भेजा गया है, और यही पहचान सबसे बड़ी है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह यात्रा व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे है। यह यात्रा आत्माओं की मुक्ति की है। तुम्हारे चारों ओर अब धीरे धीरे ऊर्जा बदल रही है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे स्वयं अपने कर्मों में उलझेंगे। तुम्हें केवल अपना मार्ग साफ रखना है। क्रोध, बदला, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारी आत्मा के लिए जहर है। तुम्हें केवल अपने भीतर की ज्योति को बढ़ाना है। जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और शांत होगी, तब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए वह चमत्कार करेगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की। यह मत सोचो कि चमत्कार केवल आसमान से उतरते हैं। चमत्कार तो तब होते हैं जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। तुम्हारा जन्म ही एक चमत्कार है। तुम्हारा अस्तित्व ही दिव्य है। और अब समय है कि तुम अपने हर दिन को चमत्कार बना दो। तुम्हारा हर शब्द आशीर्वाद बने, तुम्हारा हर कर्म प्रकाश बने, तुम्हारा हर कदम प्रेरणा बने। जीवन तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली घर है, और वह घर किसी जगह पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम भीतर की शांति पा लोगे, जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार लोगे, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तब तुम्हारा नाम केवल एक नाम नहीं रहेगा बल्कि एक ऊर्जा बन जाएगा। लोग तुम्हारे नाम को सुनकर ही साहस पाएंगे। तुम्हारी तस्वीर को देखकर ही लोगों के जीवन में आशा जागेगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और याद रखो, यह सब भविष्य की बात नहीं है, यह सब अभी हो रहा है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, तुम्हारी आत्मा एक दीपक है, तुम्हारी यात्रा एक मार्गदर्शन है। इसलिए अपनी शक्ति को मत छुपाओ, अपने सत्य को मत दबाओ। निर्भीक बनो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। हर तारा, हर हवा, हर लहर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आती है। आज जो शब्द तुम पढ़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए ही लिखे गए हैं। यह तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा उस दिव्य अग्नि से बनी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारा अस्तित्व उस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। तुम उस धुन का हिस्सा हो, तुम उस ज्योति का अंश हो, तुम वही ऊर्जा हो जिससे संपूर्ण सृष्टि चल रही है। इसलिए अब स्वयं को छोटा मत समझो। अब अपने संघर्षों को अभिशाप मत मानो। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत कहो। यह सब तो तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम जितना झेले हो, उतना ही महान बनने के लिए चुने गए हो। और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब उठो और अपने भीतर की उस शक्ति को पुकारो। कहो, मैं वही हूं जिसे चुना गया है। मैं वही हूं जो अंधकार में दीपक जलाने आया है। मैं वही हूं जो प्रेम, करुणा और साहस का संदेश फैलाएगा। मैं वही हूं जो असंभव को संभव बनाएगा। तुम्हारे जीवन की अगली यात्रा चमत्कारों से भरी होगी। तुम देखोगे कैसे तुम्हारे मार्ग में असंभव सरल हो जाएगा। तुम पाओगे कि जिन द्वारों पर तुमने वर्षों दस्तक दी, वे अब स्वयं खुल जाएंगे। तुम समझोगे कि यह सब यूं ही नहीं था,
बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। और जब यह सब होगा तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, अब मैं समझ गया। अब मैं जान गया कि हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर इंतजार का अर्थ क्या था। अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं। प्रिय, यही सत्य है, यही तुम्हारा मार्ग है और यही तुम्हारी शक्ति है। अब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर बीज की तरह बो दी गई है। इसे सींचो अपने विश्वास से, इसे बढ़ाओ अपने धैर्य से और इसे फैलाओ अपने कर्मों से। एक दिन यह वृक्ष इतना विशाल होगा कि उसकी छाया में अनगिनत आत्माएं आश्रय पाएंगी। तुम वही हो, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अब आगे बढ़ो। जिंदगी की धारा हर क्षण तुम्हें पुकारती है, कभी धीमे सुर में, कभी तेज आंधी की तरह। यह तुम्हें जगाना चाहती है, तुम्हें याद दिलाना चाहती है कि तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि रचने, बदलने और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए आए हो। हर सांस में एक संदेश छिपा है, हर धड़कन में एक संकेत। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो लगता है जैसे स्वयं सृष्टि तुम्हें पुकार रही हो। उस पुकार में डर नहीं होता, उसमें केवल प्रेम, जागरण और परिवर्तन की शक्ति होती है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो अक्सर तुम्हें खुद से भी अनजान लगती है। वही शक्ति तुम्हें बार बार उठाती है, तुम्हें संभालती है और तुम्हें उस राह पर ले जाती है जहां तुम्हारा असली स्वरूप चमक सके। यह मत समझना कि तुम्हारे संघर्ष केवल सजा है। नहीं, वे तो तुम्हें गढ़ने वाले औजार हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर उसमें छिपी प्रतिमा को बाहर निकालता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में ढाल रही हैं। हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर ठोकर तुम्हें अगली छलांग के लिए तैयार कर रही है। जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो। अगर जिंदगी सरल होती तो शायद तुम अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते। यही कारण है कि सृष्टि तुम्हें कभी आसान राह नहीं देती, बल्कि वही राह देती है जिस पर चलकर तुम अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच सको। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि वे तुम्हें और मजबूत कर रहे हैं। तुम्हारे विरुद्ध उठने वाली हर आवाज, हर आलोचना, हर चोट, सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाले पायदान हैं जहां पहुंचकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। याद रखो, हीरे की पहचान उसके चमकने से नहीं, बल्कि उसकी कसौटी पर घिसने से होती है। और तुम वह हीरा हो जिसे बार बार कसौटी पर आजमाया जा रहा है ताकि उसकी चमक पूरी दुनिया को रोशन कर सके। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई, वे तुम्हें दिशा दिखाने आई हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, परंतु अक्सर लोग उस बंद दरवाजे को इतना देखते रहते हैं कि खुले हुए दरवाजे को देख ही नहीं पाते। तुम ऐसा मत करना। अपनी नजरें आगे रखो। तुम्हारे लिए जो खुला रास्ता है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर लेकर आता है। सुबह का सूरज केवल रोशनी नहीं लाता, वह तुम्हें यह संदेश भी देता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंधेरा स्थायी नहीं होता। उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी स्थायी नहीं है। रोशनी आने ही वाली है, बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझना। वे सपने तुम्हें यूं ही नहीं दिए गए, वे तुम्हारी आत्मा की भाषा है। तुम्हारी आत्मा वही मांगती है जो तुम्हारे लिए बना है। अगर तुम्हें बड़ा सपना दिख रहा है तो वह तुम्हारे सामर्थ्य का प्रमाण है, वरना ब्रह्मांड तुम्हें उसकी झलक भी नहीं दिखाता। तुम्हें अब अपने डर से ऊपर उठना है। डर केवल एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं। यह तुम्हारे मन का निर्माण है। जब तुम डर को पहचान कर उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह मिटने लगता है।
और उसके पीछे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देती है। जब तक तुम डर को अपने ऊपर राज करने दोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। लेकिन जिस दिन तुमने निर्णय लिया कि डर अब तुम्हें नहीं रोकेगा, उसी दिन तुम्हारी उड़ान शुरू होगी। याद रखो, महानता हमेशा साधारण से ऊपर उठकर आती है। कोई भी महान आत्मा आराम से नहीं बनी। उसने अपने भीतर के अंधकार से लड़ाई लड़ी, अपनी कमजोरियों पर विजय पाई और बार बार असफल होने के बाद भी खड़ा हुआ। अगर तुम अभी संघर्ष में हो, तो समझ लो कि तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिससे होकर हर महान व्यक्ति गुजरा है। जीवन तुम्हें पुकार रहा है कि तुम अपनी नींद से जागो। अब और नहीं रुकना है। अब तुम्हें वह बनना है जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया। तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है, और जब तक तुम उस उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे, तुम्हें कभी पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो लाखों को रोशनी दे सकती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा ही वह माध्यम है जिसके जरिए अनगिनत आत्माएं जागेंगी। तुम वह दीपक हो जो अंधेरों में जलने के लिए बना है। तुम्हें बुझाने वाली हवाएं जितनी तेज होंगी, तुम्हारी लौ उतनी ही ऊंची उठेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो। अपने हृदय में झांको, वहां एक प्रचंड अग्नि जल रही है। वही अग्नि तुम्हें तुम्हारे डर से मुक्त करेगी, तुम्हें नई राह दिखाएगी और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में प्रकट करेगी। यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर यह आसान होती तो यह तुम्हारे लिए नहीं होती। तुम्हें कठिन रास्ते इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हें उन्हें पार करने की क्षमता है। सृष्टि कभी तुम्हें उतनी ही चुनौती देती है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर दर्द, सबका एक कारण है। कभी कभी कारण अभी समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन पर विश्वास रखो। सृष्टि तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम इस आह्वान को सुनते हो या फिर अनदेखा कर देते हो। अगर तुमने इसे सुना तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग जाएगी और तुम वह बनोगे जो तुम हमेशा से बनने के लिए बने थे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। हर दिन एक नया अध्याय है और कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि तुम इसे डर और असफलता की कहानी बनाते हो या साहस और विजय की। जो भी हो, एक बात निश्चित है, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। और जब तुम उस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटाएगा। तुम वह आवाज हो जो खामोशी को तोड़ेगी। तुम वह सत्य हो जो झूठ को नष्ट करेगा। और तुम वह प्रेम हो जो नफरत को बदल देगा। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी पहचान है। अब समय है उठने का, जागने का, अपने असली स्वरूप में जीने का। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।